प्रजापते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 12 सर्ग पढ़ रहे हैं हम, और इस सर्ग में शूर्पणखा और श्री राम का संवाद चल रहा है। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि हमारा सबका जीवन एक अरण्य जैसे ही है। अरण्य को ही हम, संसार रूपी अरण्य को ही क्रॉस करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसमें प्रयास कर रहे हैं। साधना का मतलब यही होता है। और इसमें किस किस रूप में राक्षस, राक्षसियां, असुर, आसुरी शक्तियां हमारे जीवन में बाधा डालती हैं, तो वो सब ऐसा ही प्रसंग बनता है। जैसे श्री राम यहाँ पर आराम से यहाँ पंचवटी में एक अपनी कुटिया बना करके, अब तक अयोध्या वासियों की जो स्मृति थी वो भी अभी विस्मृत हो गई है, और पूर्ण रूप से वन के जीवन को स्वीकार कर लिया है इन्होंने, तो संतुष्ट हैं। इतना रमणीक स्थान है पंचवटी, इतने ऋषि मुनियों का आशीर्वाद इनको मिल गया है, तो अब इनको लगता है कि अब यहाँ पर जितना भी कार्यकाल बचा है 14 वर्ष की अवधि का, वो हम सुखपूर्वक यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। तो थोड़े से रिलैक्स मोड में आ गए हैं। जब व्यक्ति थोड़ा सा सेट हो जाता है ना, जैसे आप लोग जिस दिन अपने घर से भागी तो ये था कि पता नहीं वहाँ जा रहे हैं पतंजलि योगपीठ में, किससे जाके मिलेंगे, क्या बताएंगे अपने बारे में, चयन होगा कि नहीं होगा हमारा। तो थोड़ा सा आपके मन में बहुत एक अलर्टनेस होती है, सजगता होती है, जागरूक होते हैं, और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत जागरूक होते हैं कि बस अब तो घर बार छोड़ दिया है, अब तो एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है, और कोई भी ध्येय नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए वहाँ कहीं एक झोपड़ी में ही रहने को दे दें तो भी चलेगा, खाने पीने को जैसा भी रूखा सूखा मिले सो भी चलेगा, ऐसी भावना होती है। जैसे नए नए भाई आए हैं ना अभी, तो जब व्यक्ति चलता है तो ऐसी भावनाएं होती हैं। फिर वो आकर के जब गुरु जी का भी आशीर्वाद मिल गया, चयन भी हो गया, रहने की, खाने पीने की ठीक व्यवस्था होगी, तो धीरे 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 रिलैक्स मोड में आ जाता है फिर, और मन फिर से डिमांड की स्थिति में आ जाता है। मेरा कमरा अच्छा नहीं है, उसमें हवा नहीं आती है, मेरे को ये खाना पसंद नहीं है, मेरे ये साथी जिनके साथ रह रहा हूँ वो अनुकूल नहीं है। मतलब कई सारी फिर दिमाग में वो आ जाती हैं, डिमांड की स्थिति, अपेक्षाओं की स्थिति आ जाती। पहले कुछ भी नहीं थी,
मेरा भी सम्मान होना चाहिए, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ पर ये व्यक्ति ऐसे हैं, छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति छिद्रान्वेषण चलने लगते, वो सारी चीजें आ जाती हैं जो थोड़ी सी देर के लिए आपने रोक दिए थे अपने संस्कारों को, क्योंकि आपने केवल अपने लक्ष्य को ऊपर रखा हुआ था और ये सारी चीजें रुक गई थी, वो फिर से धीरे धीरे सर उठाने लगती हैं। तो जैसे ही व्यक्ति रिलैक्स मोड में आता है कि अब मैं सुरक्षित हूं, तो वैसे ही ये आसुरी शक्तियां अटैक करती हैं। फिर वो किधर से आती हैं व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। और कभी कभी तो व्यक्ति किसी दोष में इतना खो जाता है, इतना आगे निकल जाता है कि फिर उसको वापस आना या तो बहुत कठिन हो जाता है और कभी कभी तो असंभव हो जाता है। ऐसी हैं ये राक्षसियां और राक्षस, आसुरी शक्तियां। कभी किसी की कामनाओं का, महत्वाकांक्षाओं का राक्षस इतना घर कर जाता है कि उसकी एक डिमांड पूरी करते हैं, दूसरी, तीसरी, फिर उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। एक व्यक्ति से शिकायत है, फिर उस व्यक्ति को समझाया, फिर दूसरे से भी शिकायत है, फिर उसको समझाया तो तीसरे से भी शिकायत है। तो भाई यहाँ कोई तो अच्छा होगा कि कोई भी अच्छा नहीं है क्या? कामनाओं की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, घर से आए अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र परिवार सबको छोड़ के, और यहाँ किसी एक के साथ चिपक गई, किसी एक भाई के साथ या किसी एक बहन के साथ, बहन बहन के साथ, भाई किसी भाई के साथ, और बोल जी इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, इसी के साथ रहना है, इसी के साथ खाना है, इसी के साथ पढ़ना है, मेरी मित्रता बहुत गहरी होगी। तो ये कौन सा असुर है? मोह, राग। तुम तो सब छोड़ के आई थी, ये कहां से आ गया? बोलते नहीं, थोड़े दिन इसके पास और रहने दो। कल एक भाई से मेरी बात हो रही थी, तो साधना के नाम पे चले गए जी, उधर भेज दो, मेरे को साधना करनी है, और वहां जाके किसी भाई से फ्रेंडशिप हो गई। मुझे थोड़े दिन उसी के पास और रहने दो, उससे अलग मत करो। जीवन किधर जा रहा है? असुर ओवरटेक कर ले रहा है आपको। आप किस लक्ष्य को लेके घर से निकले थे? आप युवक हैं, युवती हैं, कितना ऊंचा लक्ष्य है, समाज की कितनी अपेक्षाएं हैं हम सब से। और समाज की तो देखो हर उस व्यक्ति से अपेक्षा होती हैं जो सदमार्ग पर चलता है। गृहस्थ में भी जो अच्छे गृहस्थ होते हैं ना, उन्हीं से सबकी अपेक्षा होती है। बुरे आदमी से तो क्या अपेक्षा, किसी को अपेक्षा नहीं होती, वो तो खुद अपेक्षा करता है औरों से। पर जो थोड़ा सा भी अपने जीवन को संभालता है, उस व्यक्ति से और अपेक्षाएं, और अपेक्षाएं समाज को भी होती हैं, प्रकृति को भी होती हैं, भगवान को भी होती हैं। प्रकृति भी चाहती, इसने इतना तो अपने आप को अच्छा बना लिया, इतना और बना ले। माता पिता भी, संसार भी। अब संसार आप लोगों को देख के ऐसे सोचता है इन्होंने संन्यास ले लिया तो भाई इतना तो ये आगे बढ़ गई। अब ये इतने आगे और बढ़े कि इनका विद्या वैदुष्य भी अपने गुरु के बराबर हो, ये अच्छे वैयाकरण या अच्छे दार्शनिक बने, तो एक दिशा दे सकें अपने गुरु की तरह से। किसी एक मिशन को हाथ में लें तो उसको फतेह करके ही छोड़ें, ये अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। चाहे वो विद्या का मिशन है, चाहे वो सेवा का है, जो भी रुचि है आपकी, जिस भी फील्ड में आप चल रहे हैं, तो ये ऐसे ही बलवान हों, ऐसे ही गुणवान हों, ऐसे सेवा करने वाले हों, ऐसे परम पुरुषार्थी हों, और जो उनके घरों में जो आपके जैसे ही उनके बेटे बेटियां हैं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं इस तरह की, आप जैसी अलग तरह की हो सकती हैं उनसे। उनके बच्चे मोबाइल देखें तो चलेगा, कोई बात नहीं है, पर आप यदि मोबाइल देखते हुए उनको मिल गए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये यहाँ करके भी मोबाइल में सन्यासी को देख रही हैं, 15 मिनट से लगा ही हुआ है उसमें, इधर उधर देख ही नहीं रहा। तो वो अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं फिर। तो अच्छे व्यक्ति से ही अपेक्षाएं होती हैं, बुरे व्यक्ति से किसी की कोई अपेक्षा नहीं होती। वो तो है ही ऐसा ही।
तो सारी प्रकृति, भगवान, गुरु थोड़ा भी कोई आगे कदम बढ़ाता है तो उसमें सब दैवी संपदा को ही देखना चाहते हैं, आसुरी संपदाओं को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और ये कब कब घुस जाती हैं हमारे अंदर, थोड़ा भी हम थोड़े एक ऐसे आराम की स्थिति में, सॉफ्ट जोन में आए और तुरंत हमारे ऊपर कोई ना कोई, कभी कामनाएं, कभी क्रोध, कभी राग, कभी द्वेष, कभी प्रमाद, ये सब असुर हैं। ये सब ऐसे ही अटैक करते हैं जैसे शूर्पणखा ने किया राम के ऊपर आकर के। किसी से मित्रता हो गई, लोक में भी ऐसे ही होता है और आश्रम भी लोक का ही एक पार्ट, आश्रमों में भी ऐसे ही हो जाता है। बहुत सारे आश्रमों में झगड़े संपत्ति के नाम पे साधुओं के बीच में। अब इनको कोई याद दिलाए कि जिस दिन आपने साधु की दीक्षा ली थी उस दिन क्या बोला था, लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना मया त्यक्ता। उस दिन तो ये बोला था, फिर आज मुकदमा क्यों लड़ रहे हो? एक जना यदि छोड़ दे, ठीक है भाई तू ले ले, तो थोड़े दिन में दूसरे को भी उससे वैराग्य ही हो जाएगा। अरे इसको लेके भी क्या हासिल कर लिया? पर ये सारी भावनाएं व्यक्ति भूल जाता है अगर तो वो सजग नहीं है तो। असजगता बड़े व्यक्ति का भी कितना नुकसान कर सकती है वो इन प्रसंगों से हम समझ सकते हैं अपने लिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत ऊंचे साधक हैं, बलवान हैं, लेकिन इस समय ये क्या है, रिलैक्स मोड में है। एक आदमी होता है ना उसके विनोद करने के मूड में, हंसी मजाक में, तो हंसी मजाक में भी कभी कभी इतनी बड़ी त्रुटि हो जाती है कि फिर उसका बहुत बड़ा वो भुगतना पड़ता है। तो कल हमने पढ़ा, पहले उन्होंने आकर के श्री राम जी से पूछा आप कौन हैं, क्यों आए हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया। फिर श्री राम ने शूर्पणखा से पूछा आप कौन हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया। और फिर शूर्पणखा कहती है कि मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ, और सीता की बुराई करते, बोले इसको छोड़ो, आप मेरे साथ शादी करो। तो श्री राम कहते हैं भाई मेरी तो एक पत्नी है, मैं उससे खुश हूं, तो मैं तो कर नहीं सकता हूं। तो विनोद में बोल दे रहे हैं कि ये जो मेरा भाई है इसकी पत्नी इसके साथ नहीं आई, तो आप उनसे पूछ लो, यदि उनको आवश्यकता हो तो वो आपके साथ शादी कर सकते हैं। अब वो ऐसे ही सोच करके लक्ष्मण जी के पास जाती हैं, तो फिर वो क्या उत्तर देते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। और बस यहाँ से फिर ये युद्ध के और सारे विघ्नों के, संकटों के बीज बोए जा रहे हैं। अब इसमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा वो फिर आगे पढ़ेंगे। तो एक श्रद्धेय गुरुदेव हमें बताते हैं ना कि एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी या भावना भी व्यक्ति के पूरे चरित्र को दूषित करने में पर्याप्त है। और एक छोटा सा पॉइजन का कण भी यदि आहार में आ जाए तो वो पूरे सिस्टम को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। एक छोटा सा छिद्र भी यदि किसी नौका में हो जाए तो वो उस नौका को डुबाने के लिए पर्याप्त है। तो छोटे से दोष को भी व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अपनी पकड़ में जो आ गया, और ईमानदारी से और सच्चाई से उसको दूर करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। इन दोनों के संयोग से हट सकता है, नहीं तो हटता नहीं, कभी अपने प्रयास से भी नहीं हटता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है साधक, रो रो करके प्रार्थना करता है कि आप उबारो मुझे इससे, क्योंकि खुद को तो पता ही है ना व्यक्ति को कि ये वाला दोष है मेरे अंदर, तब तो हट जाएगा। और नहीं तो अगर उसके बारे में ये सोचे कि मेरे अंदर यही तो दोष है, औरों को तो देखो उनमें कितने सारे दोष हैं, तो वो भी तो जी रहे हैं, बस ठीक है मेरे अंदर भी है ये दोष, तो फिर वो पर्याप्त है उस व्यक्ति को दुख देने के लिए, उसकी नैया को डुबोने के लिए। उसको जो प्रगति वो कर सकता था
मनुष्य के जीवन में, उसको रोकने के लिए उतना भी पर्याप्त है, छोटा सा भी। तो इसलिए बड़े लोग बोलते हैं कि भाई अग्नि को, बीमारी को और शत्रु को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हल्के में ले लिया, कई बार उसको भगाया, और फिर वो 17वीं बार आया ना तो उसको बिल्कुल भी हर बार हार के जाता है। तो उस बार प्रमाद युक्त हो गए और फिर कितना बड़ा नुकसान हुआ देश का। शत्रु को कभी हल्का नहीं मानना चाहिए। क्या है ये? ऐसी बीमारी को, कोई छोटी सी फोड़ा फुंसी भी कब कैंसर नासूर बन सकता है। छोटी सी खांसी जुकाम कब फेफड़े को गला सकती है। उसको छोटा नहीं समझना चाहिए रोग को। और शारीरिक रोग की तरह ही मानसिक रोग भी, व्यक्ति को थोड़ा सा कभी वो तनाव युक्त अप्रसन्न होता है तो समझ लेना चाहिए कि अब मन का तप करने की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि मानसिक तप में गीता में सबसे पहला क्या बताया है? मानसिक तप मन प्रसाद सौम्यत्वम। अपने मन को प्रसन्न रखना ये अपनी जिम्मेदारी है। कैसे भी करो आप ये नहीं कह सकते कि जी परिस्थितियां ऐसी हैं तो बहुत दुखी मन हो रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाई वो परिस्थितियां तो देखो रहेंगी और ये मिटेंगी तो दूसरी आती रहेंगी। तो संसार है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा ऊपर नीचे। तो थोड़ी देर के लिए आपका मन दुखी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सबसे पहले अपने मन को ठीक करो। आपको उसके लिए क्या करना है? क्योंकि विचार से मन दुखी हुआ है, कोई ऐसा विचार उठाया है मन ने, तो उसको विचार से ठीक करो। दूसरे विचार उठाओ उसके अपोजिट, पर अपने मन को ठीक करना। कोई फोड़ा फुंसी हो गया तो उसको मरहम आदि लगा के ठीक करते हैं ना। खांसी जुकाम हो गया तो उसको औषधि आदि लेके ठीक करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे मन में भी कोई रोग आ गया तो उसको ठीक करना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। नहीं तो थोड़ा सा यदि उसके प्रति लापरवाही की तो मन दुखी होते होते फिर उस मन का प्रभाव शरीर पे आने लगता है, फिर लीवर किडनी खराब होने लगते हैं, फिर हार्ट संकुचित होकर के हार्ट अटैक आने लगता है, फिर माइग्रेन पेन होता है, फिर कहीं कहीं शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है और फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, फिर डिमेंशिया हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, फिर तो पता ही नहीं, और ही कहीं मंजिल दूसरी ही मिल जाएगी। तो रोग का छोटा नहीं समझना चाहिए और अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक दीपक पूरी पृथ्वी को जला सकता है। अगर एक दीपक को ठीक से संभाल के नहीं रखा तो एक दीपक क्या, हमारे विश्वविद्यालय में एक लड़की ने धूप बत्ती जला दी, अगरबत्ती अपने कक्ष में, और उस एक अगरबत्ती से पूरा कक्ष जल गया। वो कहीं किसी पर्दे को टच कर गया, पंखा चलता छोड़ दिया, वो अगरबत्ती पंखे उसमें पर्दे को टच कर गई, पर्दे में पहले आग लगी, सुलगा, फिर जल उठा और फिर तो सारा ही कमरा जल गया। और अगर उसको ना देखते तो एक कमरे से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में आ जाता, और क्योंकि फिर तो बढ़ती जाती है ना अग्नि, तो फिर कंट्रोल नहीं होती है, तो फिर एक पूरे विश्वविद्यालय से बाजू वाला जल सकता है, कॉलेज जल सकता है, फिर तो फेज 1 फेज 2, फिर पूरा गांव। तो ऐसे पूरे संसार के लिए पर्याप्त है छोटा सा भी चिंगारी। तो ये जो प्रसंग हैं इनको हमें कहानी की तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। एक एक प्रसंग, एक एक श्लोक हमें जागरूक करने के लिए है कि बहुत विद्यावान हैं, गुणवान हैं, धार्मिक हैं, सब प्रकार से ऋषि तुल्य इनका जीवन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। इनका व्यक्तित्व जो है वो असामान्य, असामान्य नहीं है,
लेकिन थोड़ी सी देर की भूल है। देखो विनोद विनोद में जैसे व्यक्ति करता है कभी कभी ऐसे रिलैक्स मोड में होता है, तो श्री राम थोड़ा सा अभी रिलैक्स मोड में है। तो ये प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ पूछना है पीछे से किसी को, किसी का कोई प्रश्न? अब तो आप लोग खाली हो तो थोड़ा सा चिंतन किया करो। आपकी लाइब्रेरी महाराज जी कहाँ है? इधर इधर है कि उधर ले गई? उधर ले गई। तो एक तो नियमित रूप से सबको ना कम से कम 2 घंटा लाइब्रेरी में बैठा करो आप। जो आपकी पसंद की पुस्तक है वो कम से कम 2 घंटा रोज पढ़ो। किसी महापुरुष की जीवनी या कोई और आपकी रुचि की पुस्तक लाइब्रेरी में से लेकर के इस लाइब्रेरी में पढ़ो, इसमें नहीं वहाँ इच्छा है तो विश्वविद्यालय में जाके पढ़ो। तो थोड़ा सा इसका सदुपयोग करो जब तक अगली आपकी कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। और जो पाठ पढ़ते हो उस पे भी थोड़ा चिंतन मनन किया करो, रामायण आदि पर भी। तो थोड़ा उसके ऊपर संवाद करने से ना फिर खुद व्यक्ति चिंतन करता है, संवाद करता है, तो वो चीजें फिर अपने संस्कारों में आती हैं, अपने व्यक्तित्व का पार्ट बन जाती हैं फिर वो। तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से सुना और चले गए ऐसे नहीं रखना। चलिए आगे चलें। तो मैं 23 से ही आगे पढ़ती हूँ। कृतदारोऽस्मि भवती भार्येयं दयिता मम, त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा सपत्नता। अनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान् प्रियदर्शनः, श्रीमान् कृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्। अपूर्विभार्यया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः, अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति। एनं भज विशालाक्षी भर्तारं भ्रातरं मम, असपत्ना वरारोहे मेरो मर्क प्रभा यथा। तो श्री राम कह रहे हैं कि एष अनुजः तु, ये जो मेरा छोटा अनुज भाई है भ्राता, ये प्रियदर्शन शीलवान, देखने में भी बहुत सुंदर है और इसका शील भी उतना ही सुंदर है। तो दोनों चीजें ही सुंदर होनी चाहिए। मतलब एक जो सौंदर्य है वो तो भगवान देता है अपने जैसा जिसका, लेकिन दूसरा जो शील वाला सौंदर्य है वो व्यक्ति स्वयं बनाता है। तो एक तो कम से कम हर व्यक्ति बना ही सकता है। तो लक्ष्मण के दोनों ही सुंदर हैं, देखने में भी प्रियदर्शी हैं वो और शीलवान भी हैं। श्रीमान अकृतदारश्च, तो ये जो श्री वाले हैं, श्रीमान हैं, इनकी पत्नी साथ नहीं है। अकृतदार मतलब इनकी पत्नी इनके साथ नहीं आई है। लक्ष्मणो नाम वीर्यवान, तो बड़े ये पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। अपूर्वी भार्यया चार्थी, पूर्व वाली पत्नी इनके साथ नहीं है, इनकी शादी तो हुई है लेकिन इस समय ये पत्नी रहित हैं। भार्यया अपूर्वी च अर्थी तरुणा प्रियदर्शना, तो हो सकता है कि वो आपसे शादी करने को तैयार हो जाएं। अनुरूपश्च ते भरतः, और जैसे आप बता रही हैं कि मैं तो काम रूपिणी हूँ, बहुत सुंदर हूँ, तो वो आपके अनुरूप पति हो सकते हैं। अनुरूपश्च ते भरता रूपस्यस्य भविष्यति, इनका जो रूप है वो आपके अनुरूप होगा क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं लक्ष्मण जी। तो आप उनसे जाकर के बातचीत कर लीजिए। एनम भजय विशालाक्षी भरतारम भ्रातरम मन, इसलिए हे विशालाक्षी, विशाल नयनों वाली, आंखों वाली, एनम मम भ्रात्रम भरतारम भज, तो आप मेरे भाई से शादी के विषय में बातचीत कर सकती हैं। असपत्ना वरारोहे, और वहां पर आपको सपत्नी का भी दुख नहीं होगा। जैसे मेरे से शादी करोगे तो मेरी तो पहले ही पत्नी है, तो आपको सपत्नी का दुख मिलेगा, सौत का दुख मिलेगा।
तो वेदों में भी इसका जिक्र आता है। तो जो गृहस्थी लोग होते हैं, जो बहनें होती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दुख माना जाता है सपत्नी का, सौत का दुख। तो यहाँ आपको वो भी नहीं होगा। असपत्ना वरारोहे मेरुम अर्क प्रभा यथा। तो यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो जैसे सूर्य की किरणें दीर्घ काल तक मेरु पर्वत के पास रहती हैं, ऐसे दीर्घ काल तक आप लक्ष्मण जी के साथ रह सकती हैं। इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षी काम मोहिता विसृज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमब्रवीत् अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवर्णिनी मया सह सुखं सर्वान् दण्डकान् विचरिष्यसि। एवं मुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः ततः शूर्पणखां स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमब्रवीत् कथं दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि सोऽहं मार्रेण परवान् भ्रात्रा कमलवर्णिनी। सा रामेण इति प्रोक्ता। तो जब श्री राम ने अपने भाई के बारे में ऐसे बताया तो सा काम मोहिता राक्षी, कामनाओं से मूढ़ हो गई है, जो मोह वैचित्य, जिसका चित्त अस्थिर हो गया है, ऐसी वो राक्षसी सहसा रामम विसृज्य, अचानक श्री राम को छोड़ के, मतलब उसने श्री राम की बातों को सत्य मान लिया, तो राम को छोड़ करके ततः लक्ष्मणम अब्रवीत, वहां से लक्ष्मण जी के पास जाकर के उनको बोली। तो लक्ष्मण जी तो पहरा दे रहे थे, एक बॉडीगार्ड के रूप में खड़े हैं, तो उनके पास जाकर के ये कहने लगी, अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्या हम वर वर्णिनी, वर का वर्ण करने वाली अहम मैं, अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्या, इस रूप से युक्त, अर्थात मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए ते भार्या, मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मया सह सुखम सर्वान दंडकान विचरिष्यसि, यदि तुम मेरे साथ शादी कर लोगे तो इस दंडक वन में तुम्हें कोई खतरा नहीं है फिर, क्योंकि ये मेरा और मेरे भाइयों के अंडर में है, हमारा साम्राज्य है, तो कोई भी असुर तुम्हें तंग नहीं करेगा, और नहीं तो तुम खतरों से खाली नहीं हो इस दंडक वन में। तो ऐसे जीवन में कई बार कुछ लोग आ जाते हैं बहलाने फुसलाने के लिए कि आप हमारे साथ मित्रता कर लो, हमारे साथ संबंध बना लो, हम आपको आजीवन इतने सुख देंगे, ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, और व्यक्ति आ जाता है फिर बहकावे में, और थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन क्या, महीने 2 महीने के बाद ही फिर वहाँ का जो सत्य सामने आता है, तो व्यक्ति फिर बिलखने लगता है। कुछ लोग आजकल मोबाइल का जो प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि अपने यहाँ पर तो इसलिए एंड्रॉयड फ़ोन दे ही नहीं रखे, कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ जिनके पास हैं उनको छोड़ करके, नहीं तो कोई फेसबुक पे वो कर लेता है फ्रेंडशिप, कोई यूट्यूब पे कुछ देख करके बहक जाता है, और वो फिर अपने माता पिता, कुल खानदान, मजहब सब भूल करके और कहीं एक नर्क के खड्डे में गिरने के लिए एक सीध में चल पड़ता है, और वहां से उसको कोई वापस ला नहीं सकता है फिर। तो यहाँ पर भी ये कह रही हैं कि इस दंडक वन में आप यदि मेरे साथ विवाह कर लेंगे तो सर्वान दंडकान मया सह सुखम विचरिष्यसि, सुख से रहोगे, प्रलोभन दे रही हैं। तो ये तो प्रलोभन में फंसने वाले हैं नहीं, क्योंकि खुद ही समर्थ